लुबना ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो वायुराणं नमो वाझायानं नमो लोये सवसाहुणम्। जमीन पानी शिंपड़ा। ओम श्रीं भूशुद्धुः स्वाहा भूमि शुद्धि। ओम ह्रीं श्रीमं ठं आसं निक्षिपामि स्वासन स्थापनम्। ओम ह्रीं ह्यूं ह्यूं निस्सिः निस्सियासन उपविशामि स्वाहा उपवेशनम्। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणं मृतं श्रावय श्रावय सं सं क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम झं झिं शं स सर्वांग शुद्धिं करोमि नमो अरते स्वाहा। ओम श्री पीठस्थापनम श्री पीठ प्रक्षालनम श्री पूजा पात्र शुद्धिं पूजा द्रव्य शुद्धिं करोमि नमोते स्वाहा। नेत्राय श्री कलशार्चनम कलश जल शुद्धिं करोमि नमोते स्वाहा। गंगा सिंधुर दरकांता सीता सीतो नरेंद्र कांता समुद्र इति समस्त पवित्रत जलेन जल शुद्धिं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। दिव्य जल शुद्धिं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रोमरासे औसा नमोरते भगवते श्रीमते सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप सर्वमंगलार्थम दिव्य तिलकन्यासं करोमि नमोरते स्वाहा। इंद्र प्रतिष्ठां करोमि नमो अर्हते स्वाहा। दिव्य इंद्र प्रतिष्ठां करोमि नमो अर्हते स्वाहा। दिव्य मंगल कलश स्थापनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। बोली तुप्पा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रोम राशि औसा चतुष्कोण कलश स्थापनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। चतुष्कोण कलश स्थापनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान कोण कलश स्थापनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। स्वस्तिक। ओम ह्रीं श्री पीठ मध्ये स्वस्तिक लेखनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। दिव्य स्वस्तिक लेखनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रोम राशि औसा दिव्य मंगल कलश मध्ये दिव्य मंगल द्रव्य स्थापयामि नमो अर्हते स्वाहा। वर चंद्राणी बिंदी करा आता ते खाली पाहिजे असतं ठीक आहे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रोम श्री पीठ मध्ये स्वस्तिक लेखनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं दिग्बंधनार्थम मंगल द्रव्य स्थापयामि नमो कंकण कुडबावले कंकण। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रोम राशि औसा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप कंकण बंधनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। यह कंकण इसीलिए बांधा जाता है ताकि पूजा प्रारंभ करने से पहले हम संकल्प लें और कि भक्ति भाव से हम पूजा करेंगे और पूरे नियम के साथ करेंगे। कोई भूल हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए इसको कंकण बंधन किया जाता है। ओम राम माचिस ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रोम राशि औसा दिव्य मंगल ज्योति प्रज्वालयामि उसहायिनं प्रणमामि सया अमलो विरजो तरु कपतरो सचका मुदुहाय मम रक्षसया पर विज्जु नहीं। ओम रम रम आदिल मंगल ज्योति प्रज्वालयामि नमो अर्हते स्वाहा। चलते चल दिव्य मंगल ज्योति प्रज्वालयामि नमो अर्हते स्वाहा। ओम 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 रम 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 मंगल ज्योति प्रज्वालयामि नमो अर्हते स्वाहा। ओम ह्रीं अत्रस्तक क्षेत्रपाल अत्रागचागच समोषट आह्वानम स्थापनम सन्निधिकरणम कर्मवृते स्वाहा।
अत्रस्थ क्षेत्रपालायदं जलं गन्धमक्षतान् पुष्पं चरुं दीपं धूपम् अर्घ्यं समर्पयामिति स्वाहा। चतुर्द्वारपालाभानं स्थापनं सन्निधिकरणं करोतु स्वाहा। चतुर्द्वारपालायदं जलं गन्धमक्षतान् पुष्पं चरुं दीपं धूपं दिव्यार्घ्यं समर्पयामिति स्वाहा। 7 बार मैं मंत्र बोल रहा हूँ, उसके साथ में सिंचन करना है और 10 दीक्षाओं को बंधन करना है पीली सरसों से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सेविताय तुलबलवर पराक्रमात् विद्यां रक्षक्ष विद्यां छिंद छिंद रक्षा फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सेविताय अतुल बलवीर पराक्रमाय आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंद छिंद रक्षा फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सेविताय आतुल बलवीर पराक्रमाय आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंद छिंद बिंदम रक्षा फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सेविताय अतुल बलवीर पराक्रमाय आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंद छिंद बिंदम रक्षा फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सेविताय आतुल बलवीर पराक्रमाय आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद क्षफट स्वाहा। रखिए उसको, इस प्लेट को हाथ में लीजिए और 10 दिशाओं में बंधन करना। ओम ह्रां नमो ओरियंताणम पूर्व दिशागत सर्वगुणान कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अग्ने दिशागत सर्वगुणान कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रौं नमो ध्यानम दक्षिण दिशागत सर्वगुणान कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रौं नमो ध्यानम नैऋत्य दिशागत सर्वगुणान कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां नमो संवसनम पश्चिम दिशागत सर्वगुणान कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां नमो ओरियंताणम वायव्य दिशागत सर्वगुणान कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम उत्तर दिशागत सर्वगुणान कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रौं नमो वच्छायनम ईशान दिशागत सर्वगुणान कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रौं नमो वच्छायनम अधो दिशागत सर्वगुणान कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां नमो सहस्रम ऊर्ध्व दिशागत सर्वगुणान कुरकुरु हुम फट स्वाहा। ओम हुम फट क्रीटम गाते गाते परविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सहस्रखंडान् कुरकुरु परविद्यां छिंद छिंद परमंत्रान् बिंद बिंद सर्व दिशागत सर्वगुणान कुरकुरु हुम फट स्वाहा। 24 भगवान की जय। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दव प्रवचनम बोधिन्दुवस्तायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। ओम ह्रीं श्रीं पाण्डुकशिला स्थापनं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। दिव्य पाण्डुकशिला स्थापनं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। पाण्डुकशिलोपरि दिव्य श्रीकारकडाच श्रीकार लेखनं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। हाँ काढ़ा श्रीकार लेखनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। इस पीठ पर श्रीकार लेखन किया जाता है ताकि ये श्री जो है मोक्ष लक्ष्मी का प्रतीक है। साक्षात श्री जी जो इस पर विराजमान होते हैं, इसलिए इस पर श्री निकालकर फिर भगवान जी की स्थापना करते हैं। श्री निकालकर उसके ऊपर सिद्ध शिला चंद्र और बिंदी निकालते हैं। इस प्रकार से करते हुए स्थापना करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ओम आद्यानामाद्य। चलिए आज संकल्प करते हैं कि आज का यह उत्तम आकिंचन का दिन है, त्रयोदशी है, 9वां दिन है और इस दिन पर हम संकल्प लेते हैं। ओम आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते सोलापुर नगरे श्री वालचंद शिक्षा समूह क्षेत्रे WIT जैन मंदिरस्य श्री महावीर जन चैत्यालय परिसरे मासाना मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ल पक्षे त्रयोदशम्यां तिथौ सोमवासरे मनियारिकानां श्रावकानां शुल्लिकानां अस्माकं चतुर्दश संघस्य श्रीमान भूषण कुमार जी शाह नाम रेयस्य तस्य समस्त परिवारजनां सहोदर महिषानादि समस्त इंद्राणी परिवारजनां सकल विध कर्मक्षयार्थं संकल्पार्थं संकल्पपूर्वकं दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। दिव्य परि पुष्पांजलि। इसका मतलब है कि आज के लिए आपने नियम लिए हैं, रात्रि भोजन त्याग आदि सब करते हुए आप इस पूजा को संपन्न करेंगे, तभी उस पूजा का फल मिलता है। इसी संकल्प से ओम राम ह्रीं रूम रम रास्य औसा
दिव्य मंगल कलश स्थापन पूर्वकम दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपामिति स्वाहा। तो आइए पुनः एक बार आपका स्वागत करते हैं। आज वालचंद शिक्षा समूह के इस प्रांगण से हम सब आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं। 9वां दिन पर्युषण पर्व का, भाद्रपद मास। बहुत ही सुंदर यह वातावरण रहता है। इसी समय में सब व्रत क्रिया आदि इसीलिए करते हैं ताकि इस काल में बारिश का मौसम होता है, आकुलता नहीं होती है, तो मनुष्य व्रत उपवास आदि सहज कर सकता है। तो आचार्यों ने बहुत सोच समझकर इन सब व्रत पूजाओं को किया है। तो इस माध्यम से आज 9वें दिन हमारे यहाँ सौधर्मेंद्र बनकर आए हैं। हमारी इस संस्था के ट्रस्टी श्री भूषण भाई जी शाह और उनका परिवार भी पधारा है। सबका स्वागत करते हैं। और विशेष बात की, ये जो बच्चे हर साल करते हैं तो उन्हीं के माध्यम से हमारे ट्रस्टी वर्ग भी आज इस वर्ष पूरा अभिषेक का पूजा आदि कर रहे हैं। तो आइए श्री जी को विराजमान करते भक्तिभाव से सभी खड़े हो जाइए। भगवान जी को विराजमान करते हुए पूजा को प्रारंभ करते हैं। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति माथारे हूँ नाच रयो रे। भक्ति माथारे हूँ नाच रयो रे। प्रभु तारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। ओम ह्रीं श्रीं श्रीजी स्थापनार्थम दिव्य प्रतिमाग्रे दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत, दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। तो आइए आज के दिन का प्रारंभ जो है अभिषेक से करते हैं और अभिषेक के माध्यम से सभी धन्य होते हैं। आज प्रारंभ से अभिषेक जलधारा करेंगे श्री जी के ऊपर। और जिस प्रकार जल धारा बहती है तो उस धारा में जैसे भगवान के ऊपर से जब जैसे जल धारा बहती है तो हमारे भी कर्ममल झड़ जाए, यही भावना भाते हुए आइए जलाभिषेक करते हैं। श्रीमद्भि श्री शरण सर्ग विमले पुण्याशयावृते शीते चालादिते संताप विच्छेद के प्रश्नोदय कर प्रश्न के प्राणोपमय ही प्राणिनाम। तो ये जैन वाचामृता संस्नापयामो जिनम सौरवेणम पराम सिद्धम सिद्धधारणा तीर्थवारणा सवापदमापन्नम सिद्धम संस्नापये जिनम। ओम जय जय हरियंतम भगवंतम शुद्धोदकेन अभिषेचयामि नमो वरते स्वाहा। जलाभिषेक पूर्व अभी अर्घ्य भी चढ़ाते हैं। उदक चंदन तंदूर पुष्प के चरु सुदीप सधूप पलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले इन गृहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलाभिषेकार्थमिदं दिव्यमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत, दिव्य परि पुष्पांजलि, दिव्य परि पुष्पांजलि। आइए सर्वौषधि से श्री जी का अभिषेक करते हैं। भगवान इस दुनिया में, इस विश्व में सभी सुखी रहे, सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। मेरी भावना का यह पद मन में आप भाइये, इसी भावना से सर्वौषधि का अभिषेक करते हैं। संस्नापितस्य कृतदग्धदधि प्रवाहे सर्वाविरौषधरारतमुज्ज्वलावे उद्धृतितस्य विदधाभिषेकमेला काले कुङ्कुमरसोत्कटवारिपूरे इति कल्कचूर्णस्नपनं सर्वौषधि स्नपनं करोमि नमो वरते स्वाहा। इति कल्कचूर्णस्नपनं सर्वौषधि स्नपनं करोमि नमो वरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वदीप सधूप परार्घ के धवल मंगल गान वाकुले जिन गृहे जिन्नाथमहं यजे। ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकरे नमः। दिव्य सर्वौषधाभिषेकार्थं दिव्य महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए, चारों दिशाओं के जो चार भव्य मंगल कलश है उनके माध्यम से हम अभिषेक चतुष्कोण कलश अभिषेक करते। चारों दिशाओं से मंगल दिव्य जो नदियां है उन नदियों का भरा हुआ जल उन कलशों से हम अभिषेक करते हैं। दोनों हाथ में 2 कलश उठाइए, 2 हाथ में 2 कलश ऐसे और श्री जी पर अभिषेक कीजिए। मस्तकाभिषेक महावीर भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेके। मस्तकाभिषेक ऋषभदेव पितमात सुनंदा भ्राता भरत समान। कुट्टी में श्री बाहुबली को मिला धर्म का ज्ञान। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं मं हम हम सं सं तम तम पम पम झम झम ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। पूर्ण कुंभ कलशेन अभिषिञ्चयामि नमोऽर्ते स्वाहा। उदक चंदन तांदूल पुष्प के चरुसुदीप सधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रे वाकुले जिन गृहे जिन्नाथमहं यजे। ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकरे नमः। दिव्य चतुष्कोण कलशाभिषेकार्थं इदं दिव्य महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए, श्री जी के चरणों में चंदन लेपन करते हैं कि भगवान हमसे जो कोई भूल हुई हो तो वो क्षमा हो जाए और यह हमारे दुर्गंधी जीवन की नष्ट हो जाए। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनेन्द्रदेवं सुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। वासंतिका जात सुरेन्द्र वंदे बंधुकबंधुरपि चंपकाद्ये पुष्पैरनेकेरलिभिहुताग्रे श्रीमच्चिनेन्द्राभियुगं यजेऽहम्। ओम सुमनसिक प्रदाय दिव्य सुरपुष्पलिष्टिं च करोमि नमो वरते स्वाहा। ओम सुमनसिक प्रदाय दिव्य सुरपुष्पलिष्टिं च करोमि नमो वरते स्वाहा। जज्जोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमंगल सुखालय कामदाह मरार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलादिगावतरणं मंगलोद्धारणं करोमि नमो वरते स्वाहा। आइए, शांति धारा को संपन्न करते हैं। आज तन की शांति, मन की शांति, पूरे विश्व की शांति वालचंद शिक्षा समूह के माध्यम से जो भी सारे जीव है धर्म जाति सबसे परे और मनुष्य आदि जीवन से परे सभी जीवों को शांति मिले, यही भावना भाते हुए आज का यह मंगल शांति धारा करते हैं। हमारे आज के सोदर मित्र विश्व श्रीमान भूषण भाई जी गांधी, भूषण भाई जी शाह आज यहाँ पर पधारे हैं, तो उनके माध्यम से
भूषण भाई जी के कर कमलों से, सौधर्मेंद्र जी कर कमलों से अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हुए खालना धारा कंफर्टेबल एकदम एकाच मूर्ति एक ही मूर्ति पर अखंड शांति धारा करते हुए आज का यह मंगल पुण्योदय हम संपन्न करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं व्रं वं मं 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 हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो हरते भगवते श्रीमते। ओम राम शिव चतुर शांतिं तुष्टिं श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं चतुर्दशंगस्य अत्रस्य श्री बलचंद शिक्षा समूह क्षेत्रस्य समस्त जीवानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य समस्त जीवानां परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर आदि समस्त पूर्वाचार्य वर्तमान कालीन आचार्य उपाध्याय सर्व साधु संघानां श्रीमान भूषण जी शहानामदयानां समस्त परिवार जनानां अत्रस्थ समस्त श्रावक श्रावक जनानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। सर्व अति कामं छिंद छिंद बिंद बिंद रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च सर्वाग्निवायुवयं सर्वोपसर्गं सर्राज्यभयं सरचौरदुष्टभयं सरसर्परुचिकसिंहादिकभयं सरग्रहभयं सरदोषं व्याधिं डामरं च सरपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सरशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोरोगं च सरनरमारिं सरगज अश्व गोमहिषाजमारिं सरसस्यधान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्प फलमारिं सरराष्ट्रमारिं सरदेशमारिं सरक्रूररोगवेताल शाकिनी डाकिनी भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर अपस्मारिं अस्माकं अशुभकर्म जनित दुःखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टमिष्टि चलचिद्र दोषान् सर दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान् सर सिंह अष्ट पदादि कृत दोषान् परसत कृत मारण उच्चारण द्वेष मन वशीकरणादि दोषान् ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र क्रम सत्य तेजो बल शौर वीर शांति पूरय पूरय सर जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर ग्राम नगर खेट करवट पत्रणु संभानानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। यत्सुखं त्रिश्लोके शिवादिवसनर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्थ्यस्येते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु। अस्माकं चतुर्दशंगस्य वालचंद शिक्षा समूह क्षेत्रस्य समस्त जीवानां सौधर्मेन्द्र श्रीमान भूषण जी शहानामदयानां परिवारजनानां अत्रस्थ समस्त श्रावक श्रावकजनानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्विलासं बलद्रागयित्वा शनल्पं धीरं वीरं श्रमणपमत्तानोत्तनोतो चिकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समधिं सुहृदुच्चे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु भवताम् उत्तमां शांतिधारा 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 इति शांतिमन्त्रेण जन्मभिषेचयामि। नमो वरते स्वाहा इति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं प्रक्षिणा शेषदशकलं शैरीवे तेजोमूर्ते नमः। श्री वर्धमान जिनेन्द्र अस्माकं चतुर्दशंगस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्विलासं सुबलद्राग संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्पके चरुसुदीप सधूप परार्घ के अवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथमहं यजे। ओम ह्रीं श्रीं
वृषभादि वीरांत चतुर्षधि तीर्थंकरे नमो महाशांति मंत्र पठने इदम जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अभिषेक जले तीर्थंकर बाळाचा तरितात सुरपती साचा मणी मंडप हा पांडुशिले बनवियला मध्यभागी पूर्व दिशेला सिंहासन हे टेवोनी त्यावरी जिन बालक्य बसवोनी बसविला सुरे हर्षोनी अवतारक जो तारक पतित जनांचा हरितात सुरपती साचा मणिमंडप हा पांडुशिले बनवियला मध्यभागी पूर्व दिशेला सौधर्मशान इंद्रानी अत्यंत शुद्ध भावानी दुग्धासह विमल जलानी अभिषेक मुदे केला जिन बाळाचा करितात सुरपती साचा। भक्ति भाव से जो पूजा करता है उसको उसका निश्चित ही जन्म में नहीं जन्मांतर में भी फल मिलता है। शास्त्रों में कथन आता है जो धनिया का पत्ता यानी कोथिंबीर जिसे मराठी में कहते हैं उसके नाप के बराबर कोई मंदिर बनाता है छोटा सा और उसमें राई यानी पीली सरसों जो होती है उसके सरसे के दानों के बराबर अगर हम मूर्ति भी स्थापित करते हैं तो उसका फल जन्म जन्मांतर मिलता है। ऐसे मंगल पावन दिन है। आज हमारे साथ भूषण भाई जी शाह है। इनके ससुराल में बहुत सुंदर मंदिर है, धारवाड़ नगरी है और वहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर एक हॉस्टल भी बनाया और इतना सुंदर चैत्यालय बनाए हैं। आप कभी दक्षिण की यात्रा में जाएंगे तो जरूर जाइए। मानस्तंभ मूर्ति सुंदर तरीके से। तो आज इसी सभी प्रेरणा से आप पहले दिन से देख रहे हैं हमारे सभी जो यहाँ के सेवक वर्ग, प्रथम सेवक जिनको हम कहते हैं, वो इसी धर्म भावना से प्रेरित होकर यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। तो आज भी भूषण भाई जी इनका भी स्वागत करते हैं, आपका भी सभी का स्वागत करते हैं और आज की पूजा की ओर बढ़ते हैं। हम आज उत्तम आकिंचन्य का दिन है, यानी हमारे मन में लेश मात्र भी किसी के प्रति जो है ईर्ष्या भाव ना होते हुए और कोई भी आकर्षण ना होते हुए दुनिया की सभी चीजों को धीरे धीरे छोड़ के जाना है। इस प्रकार से आकिंचन्य भाव क्रम से जब त्याग करते हैं तो किसी के प्रति राग और द्वेष भी ना बचे। इसी भावना से उत्तम आकिंचन, किंचन यानी किंचित और आकिंचन यानी किंचित भी भाव ना रखना। तो इसी भावना से जो है हम आकिंचन्य धर्म की आज पूजा करेंगे। आज जो है बहुत ही मंगल दिन है। रत्नत्रय की साधना करते हुए इस पूजा अन्य पूजाओं को भी हम पूर्ण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो आरे हंतानम नमो सीधानम नमो आयर्यानम नमो उवच्छायानम नमो लोये सौवसाहुनम नमो लोये सौवसाहुनम। ओम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारे लोग उत्तमा अरिहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहू लोग उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि
अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो रते स्वाहा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए संकल्प लिया है हमने, आज की पूजन करेंगे और हाथ धोंगे। इस वालचंद शिक्षा समूह के जैन टेम्पल के आपको एक विशेष बात बताऊं, यहाँ बच्चे जो बैठे हैं उन सबको तो मालूम ही है, लेकिन और एक बात हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ के जो विद्यार्थी है वो अभिषेक तभी करते हैं जो रात्रि भोजन त्याग का नियम लेते हैं, और उसके बगैर वो मूर्ति को स्पर्श तक नहीं करते। रात्रि भोजन त्याग का नियम लेते हैं हफ्ते का, उस हफ्ते का पूरा, और नियमित आकर सुबह आकर जो इन व्रत आदि को बाहर खाना नहीं खाते, वो उस प्रकार से बहुत शुद्धि का पालन करते हुए इन मूर्तियों का अभिषेक करते हैं। इसीलिए इस मंदिर की अतिशयता आई है और यहाँ पर अनेक लोग जुड़ रहे हैं। भले चलायमान मूर्ति हो, महावीर स्वामी की मूंगावर्णी मूर्ति हो, लेकिन फिर भी इसके साथ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि ये विद्यार्थी सब जो है इंजीनियरिंग के, और सिर्फ जैन ही नहीं, यहाँ की एक विशेषता है कि हम कह रहे कि मैक्सिमम बच्चे जैन होते, लेकिन अजैन बच्चे भी जो आते हैं वो इस माध्यम से इन जैन व्रतों को पालन करते अपने को धन्य महसूस करते। आज भी विश्व में कहीं जो अजैन बच्चे हैं वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने वहां पर शिक्षा ली थी और उसके माध्यम से हमें अच्छे संस्कार मिले। तो ये है शिक्षा का और उसके साथ में संस्कार का महत्व। तो इस WIT जैन मंदिर से संलग्न जिसके अंडर चलता है, इस WIT के प्रांगण में आप भी आइए और दर्शन का लाभ लीजिए। आइए सबसे पहले खड़े होके हम नव देवताओं की स्थापना करते हैं, आराधना करते हैं और उसके माध्यम से पूजा को प्रारंभ करते हैं। अरिहंत सीताचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वंद्य है, जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन गृह वंद्य है। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, तव सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जन चेत चैत्यालयानि आत्र अवतर संवोषट आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भवशत सन्निधिकरण स्थापनम। हे भगवान, आपके साथ मेरी सन्निधि हो और मैं भी आप जैसा बनूं, यही भावना भावते हैं। तो आइए जल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री हरं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम चैत्यालयानि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नवदेवताभ्यो नमः संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नवदेवताभ्यो नमः अखंड अक्षय पद प्राप्ते दिव्य अक्षतान् निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नवदेवताभ्यो नमः कामवाण ध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नवदेवताभ्यो नमः क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यं निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जन चैत्यालय नमः अष्टकर्म दहना मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामि ते स्वाहा। बहुत सुंदर। ओम ह्रीं श्रीं हरिहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जन चैत्यालय नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरिहं सिद्धाचार्य उपाध्याय, बहुत सुंदर, हरिहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु हळू इकडे धरू नका, इकडे धरा पण, हाँ, हरिहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जन चैत्यालय नमः महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामि ते स्वाहा। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि मंगल पाय शिव कांतावरे। सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे।
ओम ह्रीं अरिहंत सिद्ध आचारुपादाय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन क्षेत्र क्षेत्रालय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की स्थापना करते हैं और स्थापना के माध्यम से और उससे पूर्व जो है हम नव देवताओं को हमने जो पूजन की है उनको स्मरण करते हुए 9 बार जाप बोलेंगे और फिर उसके पश्चात पूजन भी बोलेंगे। आइए अपने मन में इन नवदेवों को अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु ये 5 तो आपको मालूम है। उसके बाद में जिन धर्म जो हमारा धर्म है, जिन धर्म यानी मनुष्य का धर्म, जिन धर्म जिनागम यानी जिनवाणी जिन चैत्य यानी मूर्तियां और चैत्यालय यानी मंदिर, इन 9 को स्मरण करते हुए जाप करते। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमो नमः स्वाहा। आइए उनको स्मरण करते हुए भगवान महावीर जी की स्थापना करते और पूजा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमत वीर हरे भव पीर मरे सुख सीर अनाकुलताई हे हरि अंक हरि करि रंक नय हरि पंकति माल सुहाय। मैं तुमको के तपत हूँ प्रभु भक्ति समेत हिये हर चाई। हे करुणाधन धारक देव इहावतीष्ट शीघ्र आई। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव महावीर जिनेन्द्र आत्र अवतर अवतर समोषट आह्वाननम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरण स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव महावीर जिनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव महावीर जिनेन्द्राय नमः। संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। कामबाण दंशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल फल वसु सजी हिमतार तन मन मोद धरो गुण गाऊ भव ददितार पूजत पाप हरो। त्रिवीर महाति वीर सम्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सम्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सम्मति नायक हो। ओम ह्रीं श्रीं वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिदारा दिव्य परि
पुष्पांजलिं क्षिपेत। तो आइए महावीर स्वामी जी को स्मरण करते हुए 9 बार जाप बोलते हैं। शांत स्वभाव से 2500 वर्ष पूर्व जिन्होंने मोक्ष साध लिया, उन्हीं को स्मरण करते हैं और भावना बातें कि हम भी उन्हीं की तरह बने। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो 2400 भगवान की जय। आइए 24 का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो हमारे परम पूजनीय वंदनीय ऐसे 24 तीर्थंकर, उनको स्मरण करते हैं, उनका अर्घ्य चढ़ाते हैं। जल फल आटो सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्षवर। 24 दिन छंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भवभंग पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्रीं वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श चंद्र पुष्पदंत शीतल श्रेयांस वास पूज्यवलंत धर्म शांति कुंत वरमल्लि मुनुसूरत नमिनेमि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी आदि चतुर्विंशति तीर्थंकर नमा दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। कल रविवार का व्रत था और उससे पहले भी हमने महावीर स्वामी की पूजन की, फिर मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजन की। तो हमारे सबके शांतिदायक जो शांतिनाथ भगवान है, उनको भी स्थापना आदि करते हुए जल गंध से उनका अर्घ्य चढ़ाएंगे। तो आइए आज शांतिनाथ भगवान जो जिनके माध्यम से हम शांति का अनुभव करते हैं, तो उन भगवान की स्थापना करके पूजा को आगे निभाते हैं। सब अपने अपने जगह खड़े हो जाइए और शांतिनाथ भगवान जो कि शांतिदायक है, उनको स्मरण करते हुए स्थापना करते हैं। सर्वारत सुविमान त्याग गजपुर में आए, विश्वसेन भूपाल तासुके नंद कहाए। पंचम चक्री भये मदन द्वादश वे राजे, मैं सेव तुम चरण तिष्ठये जो दुख भाजे। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र आत्र अवतर अवतर समोषट आभाननम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरण स्थापनम्। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव शांतिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। कामवाण ध्वंसनाय दिव्य परि पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष बल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल फलादि वसुद्रव्य संहारे अर्घ्य चढ़ाए मंगल गाय भक्तर तन के तुम ही साहिब दीजे शिवपुर राजपुरा। शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर द्वादश मदन तनो पद पाए। इनके चरण कमल के पूजे रोग शोक दुख दारिद जाए। ओम ह्रीं श्रीं देवादेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः।
अनर्घ्य पद प्राप्त दिव महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आइए 9 बार उनका जाप करते हुए स्मरण करते हैं कि हमें ही नहीं पूरे विश्व को शांति मिले। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। शांते शांतिदारा दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत दिव्य परि पुष्पांजलि। आइए 16 कारण भावनाओं का अर्घ्य चढ़ाते हैं। 16 कारण भावनाएं जिनके माध्यम से हम भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ऐसे इन 16 कारण भावनाओं को स्मरण करते हैं। जल फल आठो द्रव्य चढ़ाए, ध्यान तवरत करो मन लाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विश्व निभावना भाई, सोल तीर्थंकर पद राय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन शुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश्वर अभीक्षण नानोपयोग संवेग शक्ति त्याग शक्ति तप साधु समाधि वही आवृत्ति करण अरहत भक्ति आचार भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहानि मार्ग प्रभावन प्रवचन श्री षोडश कारणेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो 16 कारण भावनाओं की जय। आइए पंचमेरु का अर्घ्य चढ़ाते हैं। 8 दरब में अर्घ्य बनाए, ध्यानत पूजो त्रिजिनरा, महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। पांचों मेरु वसी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम, महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीं सुदर्शन विजय अचल मंदर उद्यनमाली पंचमेरु संबंध जिन चैतान सजन बिंबेभ्यो दिवो महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो पंचमेरु जिनालय की जय। जय बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। यह अर्घ्य की यो निज हेत तुमको अर्पित हूँ, जानत की जो शिव खेत भूमि समर्पित हूँ। नंदीश्वर सृजन धाम बावन पुंज करो, वसुदिन प्रतिमा अविराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिश सोहे, पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीपे दीप पंचालस्त जिनस्त जिन प्रतिमाभ्यो दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिदारः दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत दिव्य परि पुष्पांजलि। आइए दशलक्षण पूजा की ओर बढ़ते हैं। आज का यह पावन दिन 9वां दिन और उत्तम आकिंचन्य धर्म की साधना करने का दिन। आपकी पुस्तक में जहां भी दशलक्षण धर्म की पूजा है उस पन्ने को निकाल लीजिए और भक्ति भाव से खड़े होकर स्थापना करना है, क्योंकि आज उत्तम आकिंचन क्रम से बढ़ते हुए उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग और आज आकिंचन धर्म की पूजा करने का यह पावन अवसर आया है। इस WIT जैन मंदिर में श्री जी के समक्ष हम स्थापना करके अपने भावनाओं को प्रकट करेंगे। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति काड़े दुखते मुक्ति करतार है। ओम ह्रीं उत्तम समासलाक्षणिक धर्म आत्र अवतर अवतर समोशन आवाननम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम
अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। आइए अष्टद्रव्यों से पूजन करते हुए फिर क्रम से हम अर्घ्य की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल की धा मुनि चित्त सम शीतल सुरभि भवताप निवार लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलाक्षणे धर्मांगाय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन केसर घा ओ यशुवास दशो दिशा भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलाक्षणे धर्मांगाय नमः। संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम श्वासलक्षण धर्मांगाय नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतान रूपामिति स्वाहा। फूल अनेक प्रकार महके ऊर्ध लोक लो भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलक्षणे धर्मांगाय नमः। कामवाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नेवज विविध निहार उत्तम षट रस संयुगत भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलाक्षणे धर्मांगाय नमः। क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। वातिक पूर सुधा दीपक ज्योति सुहावनी भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलाक्षणे धर्मांगाय नमः। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। जय हो जय हो। अगर धूप विस्तार पहले सर्व सुगंधता भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमासलाक्षणे धर्मांगाय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहने भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमासलाक्षणे धर्मांगाय नमः। महामोक्ष बल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। चलो प्यार आठों दरब संभार आठों दरब संभार जानत अधिक उचासो भवताप निवार भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपत्याग किंचन ब्रह्मचर्यादि दशलक्षण धर्मांगाय अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए क्रम से 8 अर्घ्य चढ़ाएंगे 8 दिन के और उसके पश्चात उत्तम आकिंचन धर्म की हम मंत्र बोलते हुए पूजा करें। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्दव धर्मांगाय नमः। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। तो आइए आज उत्तम आकिंचन है। आकिंचन का मतलब है किंचित किंचित भी अपने मन में किसी के प्रति राग द्वेष और परिग्रह के भाव न रहना, यही है।
परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी थे, वो हमेशा लेश मात्र भी कोई किसी से ईर्ष्या न रखते हुए, एक बार कौलाना में उनका चातुर्मास हुआ तो एक व्यक्ति ने उन पर आक्रमण कर दिया, फिर महाराज जी शांत रहे और गलत गलत बातें बोली, कुछ नहीं बोले। तो जब वहां के कोतवाल को पता चला तो उसने जाके उनको पकड़ा और उनको जेल में डाल दिया। तो महाराज जी ने दरवाजा बंद कर दिया, किसी को कुछ पता ना चले क्या हो रहा है। तो वो कोतवाल दौड़ा दौड़ा आया, महाराज जी बताइए उसको मैं क्या शिक्षा करूं, आप शिक्षा के लिए ये कर रहे क्या? तो महाराज जी ने कहा नहीं, जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो उन्होंने जब उसको छोड़ा, वो खुद आया और फिर नतमस्तक होके फिर महाराज जी आहार के लिए उठे। तो ये होती है, कोई अपने मन में अगर श्रद्धा हो, दया का भाव हो, तो इसे दया का भाव कहते हैं। ये वालचंद शिक्षा समूह भी ऐसा एक क्षेत्र है, यहाँ पर जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, लेकिन जैन माइनॉरिटी के साथ साथ अन्य भी बच्चे आते हैं, तो उनको भी यही भाव सिखाए जाते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम करो। ऐसे इस इंजीनियरिंग कॉलेज हो या सभी कॉलेज में यही भाव सिखाए जाते हैं। तो आइए आज इसी भावना से हम उत्तम आकिंचन भाव की पूजा करते हैं और आगे चढ़ाते हैं। शील बाड़ नौराग ब्रह्म भाव अंतर लखो कर दोनों अभिला करहु सफल नर भव सदा उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दिखहि मानो आसतन कसी तन में साले चाह लंगोटी की दुख भाले भाले न समता कभी नर बिना मुनि मोरे तन पर ठाड़ सुर असुर पाय यनि परे घर माहि कृष्ण जोगतावे रुचि नहीं संसार सो बहुधन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपकार तो। ओम ह्रीम अच्छी लग। आइए सबको हाथ लगाकर चढ़ाते हैं, क्योंकि बहुधन भुला हूँ, क्या कहा है शास्त्रों में, जो थोड़ा धन कमाता है अपने लिए वो खाता पीता सुखी से रहता है, और बहुत ज्यादा जो धन कमाता है वो दूसरों के लिए छोड़ जाता है, और कुछ नहीं, उसके सुख के लिए नहीं, उसको दुख ही मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत धन बुला हूँ बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपकार। आप अपने जीवन में खुद के हाथ से जितना हो सके आप करते जाइए और उसको देते जाइए। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्त दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्त दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए उत्तम आकिंचन धर्म के 9 बार जाप करते हैं और जाप के माध्यम से उसका स्मरण करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीम श्रीम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमो नमः स्वाहा। अनेक लोगों का त्रेला का व्रत चल रहा है, तो उसका भी अर्घ्य हम तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र करके चढ़ाते हैं। और आज एक विशेष बात है, परम पूज्य शुल्लक रत्न श्री पर्व सागर जी महाराज, जो कि प्रवचन के लिए विख्यात ऐसे तरुण सागर महाराज जी के परम शिष्य है, तो उनके मुखारविंद से, पर्व सागर शुल्लक श्री के मुखारविंद से साक्षात पुष्पगिरी से हम उनके वक्तव्य सुनने वाले इस पूजा के पश्चात। तो आइए पहले रत्नत्रय की साधना करते, 3 अर्घ्य चढ़ाते। ओम ह्रीम श्रीम सम्यक दर्शनाय नमः अनार्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम सम्यक चारित्राय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए एक बाहुबली स्वामी जी का भी अर्घ्य चढ़ाते हैं
और भक्ति भाव से उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। बाहुबली स्वामी जग कला स्वामी शांति अमूर्ति नमि पे हुआनुदिनऊ नमि पे हुआनुदिनऊ आदिनाथ कौवरा भरतन स्वदरा ಸ್ವದರನ ಗೆದೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव प्रथम मुक्तिगामी श्री बाहुबली महामुनीन्द्राय नमः। दिव्य महाआर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ बहुत ही सुंदर यह पद है और श्रवण बेलगुला के मस्तकाभिषेक में इसे भक्ति भाव से गाया जाता है। तो आइए, हमने सारी पूजाएं संपन्न की, अभी महार्घ्य चढ़ाते हैं और आरती और विसर्जन करके फिर प्रवचन की ओर बढ़ेंगे। आज के हमारे सहोदर मित्र के कर कमलों से महार्घ्य चढ़ाते हैं। आप भी सभी बोलिएगा, मैं देवश्री अरिहंत पूजु सिद्ध पूजु चाहवसो आचार्य श्री उवध्याय पूजु साधु पूजु भावसो अरिहंत भाषित बहन पूजु द्वादशांग रचे गनि पूजु दिगंबर गुरु चरण शिव हेतु सब आशानि सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विध दया मय पूजु सदा जजु भावरा षोडश रत्न जा बिना शिव नहीं करा लोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्य जय जजु तन मेरु नंदीश्वर जिनालय खच्चर सुर पूजित बजु कैलास श्री समेत श्री गिरनार गिरि पूजु सदा चंपापुरी पावापुरी पुण्य और तीरथ सर्वदा 24 श्री जिन राज पूजु 20 क्षेत्र विदेह के नामावली एक सहस वसु जपि होय पति शिव गेह के होय पति शिव गेह के। जलगंधाक्षत पुष्पचरु दीप रूप फललाय सर्व पूज पद पूज हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्रीं भाव पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री हरिहंत जी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्टि नमः। प्रथमानयोग करणानयोग चरणानयोग द्रव्यानयोग दर्शन शुद्धादि षोडश कारण ब्रह्म उत्तम क्षमा दशलाक्षणिक धर्म में जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय उपा के विषय पहाड़ के विषय नग्न विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पातालोक से विराजमान कृत्रिम कृत्रिम जन चैत्य जन बिंबे ब्रह्म विदय क्षेत्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर 5 व्रत 5 ऐरावत क्षेत्र संबंधित 24 के 700 विराज ब्रह्म नंदीश्वर दीप संबंधी भाजन चैतलो पंचवन संबंध जन चैतल सम्मेशिकर कैलास चंपापुर पावर सोनागत मथुरादित क्षेत्र ब्रह्म जैन बद्री मूड बद्रीदेव गढ़ चंद्र परासन पाराज तरंग चमत्कारी श्री महावीर पद्मपुरी क्षेत्र ब्रह्म श्री चारण रद्दिदारी सप्त परम ऋषि बनो ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपावंतम श्रीविश्वादि महावीर चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेवम आद्यानमाद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते श्री सोलापुर नगरे श्री वालचंद शिक्षा समूह क्षेत्र से श्री महावीर जन चैत्यालय पुरुषरे WIT जैन मंदिर अद्य दिवसे श्री चतुर्विध संघस्य अस्माकं सकलविध कर्म क्षयार्थम आद्य दिवसे श्री सहोदरमित्र श्री भूषण कुमार जी शाह नाम दयानाम समस्त परिवार जनानाम सकलविध कर्म क्षयार्थम अनारोग्य पद प्राप्ते जयमाला सहित पूर्णार्घ्यम संपूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो 24 भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की इह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पहली आरती श्री जिन राजा भवदि पार उतार जिहाजा दूसरी आरती श्री जन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरी तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा चौथी आरती शिवध्याया दर्शन देखत पाप पराया
पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानस्थ स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। जो यह आरती पढ़े पढ़ावे, तो नर नारे अमर सुख पावे। पूजा करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। यह मेरी मंगल आरती कीजे, परम पद भज सुख लीजे। हृद्योग जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे, पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः, आरार्तिकं तु भोरवतारयामि। इति मंगलातिकावतरण मंगलोद्धारणं करोमि नमोरते स्वाहा। श्री जिनवर की आशिका लीजिए, शीश चढ़ाए भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। इति विसर्जन पूर्वकं दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। श्री जिनवर की आशिका लीजे, शीश चढ़ाए भव भव के पात के कटे, दुख दूर हो जाए। निर्मलं निर्मलीकरणं पवित्रं पापनाशनं, श्रीजिनस्य गन्धोदकं बिन्दु सर्वकर्माष्टक निवारणं, सर्वकर्माष्टक निवारणं। तो आइए पुनः एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप आज उत्तम आकिंचन धर्म के जाप भी कर सकते हैं और 108 बार नमोकार मंत्र के भी जाप आराम से कीजिएगा। विसर्जन हो चुका है, श्री जी की आरती पूजन सब किया आपने, और अब हम उस और बढ़ते हैं जिसके लिए हम अत्यंत लालायित है। आज के इस मंगल दिन पर 9वां दिन, त्रयोदशी का दिन, कल अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी और अनंत चौदस के दिन बहुत लोग उपवास आदि भी करते हैं। तो उस उपवास के माध्यम से भी आप भी जितना हो सके यथाशक्ति एकाहार ले सकते हैं, तो साधना कीजिए। आज के हमारे सौदरमिंद्र श्री भूषण जी शाह, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस मंदिर के सभी बच्चों की ओर से, कि इनके माध्यम से इन बच्चों को आज अभिषेक देखने का सुअवसर मिला है। तो सौदरमिंद्र परिवार सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और जिसके लिए हम अत्यंत प्रयत्नशील है। आज परम पूज्य शुल्लक श्री पर्व सागर जी महाराज, देखिए इन 9 दिनों में जो है हर रोज अलग अलग प्रवचनों का लाभ हम ले रहे हैं, और हर रोज जो है मुनियों का, आचार्यों का, सभी संघों से, देखिए आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के संघ से प्रज्ञमती माता जी ने प्रवचन दिए, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के संघ की ओर से योग सागर महाराज जी ने सुंदर प्रवचन दिए, और साथ ही परम पूज्य अनेक संघों से जो है आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने खुद हमें उद्बोधन दिया। इस वालचंद शिक्षा समूह के साथ सभी जो है मुनि त्यागी अत्यंत वात्सल्य भाव रखते हैं। आचार्य सुनील सागर महाराज जी हो या आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी, सभी संघ अत्यंत अनुकंपा रखते हैं। इसी क्रम में आज परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम शिष्य तरुण सागर महाराज जी के परम शिष्य यानी प्रशिष्य जो है परम पूज्य शुल्लक श्री पर्व सागर जी महाराज जी का मंगल उद्बोधन पुष्पगिरी से हमें सुनने को मिलने वाला है। तो मैं वालचंद शिक्षा समूह की ओर से, हमारे यहाँ के सभी पदाधिकारियों की ओर से मैं उनके चरणों में शत शत नमन करता हूँ। देवशास गुरु के सानिध्य में उनको नमन करता हूँ और उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि अपने प्रवचनामृत से हम सबको वृत्त करे परम पूज्य शुल्लक श्री पर्व सागर जी महाराज। महाराज जी छामे, महाराज छामे, वंदन समाजं किं महावीर
भाव के महा गुरुदेव प्यारे, संसार में तरण तारण हो सहारे। आशीष दो तरुण सागर जी हमारे। पर्व आज है। आज से रत्नात्रय पर्व भी आरंभ हो चुके हैं और 16 कारण व्रत चल ही रहे। मैं अपनी बात आरंभ करूं उससे पहले संक्षिप्त में सूचनात्मक एक बात आपके बीच रख दूं कि कल 1 सितंबर है। दशलक्षण पर्व के अंतर्गत कल अनंत चतुर्दशी भी है, बांसुपूज भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। और इसके साथ साथ कल 1 सितंबर का दिन न सिर्फ जैन समाज बल्कि हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि गत 2 वर्ष पूर्व जो अनहोनी हम ना चाहते थे वो हुआ। जी हाँ, 1 सितंबर का ही दिन था जब परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत गुरुदेव तरुण सागर जी का समाधि हुआ था। तो कल गुरुदेव की समाधि को 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो उनके कितने उपकार हैं हम पर, इस अहिंसा धर्म पर कि भगवान महावीर और अहिंसा धर्म को उन्होंने देश और दुनिया में न सिर्फ पहुंचाया है बल्कि दिगंबर मुनियों को एक पहचान दी है। तो कल ऐसे पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस है। पुष्पगिरी तीर्थ से और जहां जहां पर जो निरंतर संपर्क में है श्रद्धालु गुरु भक्त, वो तो अपने तरीके से कल अपनी श्रद्धांजलि विनयांजलि समर्पित करेंगे। WIT से संबंधित पूरे परिवार से एक आह्वान निवेदन करूंगा कि कल सुबह के अनुष्ठान में या फिर संध्याकालीन आरती में आप 1 या 5 दीपक जला करके उन गुरु को जिनके अनंत उपकार है, तो अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर अपनी श्रद्धा समर्पित करें। और साथ ही उन्होंने अनेक सपने देखे, बड़े बड़े कीर्तिमान खड़े किए। उनमें से एक भगवान महावीर की क्षमा के लिए एक सपना उन्होंने आज से 6 वर्ष पूर्व दिल्ली में सजोया था। वह सपना था कि क्षमा वाणी पर्व, क्षमा जो हम क्षमा दिवस मनाते हैं, फॉरगिवनेस डे, नेशनल रूप से मनाया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व के नाम से घोषित करे। तो 1 सितंबर का दिन है और इसका थीम ये थी कि श्वेतांबर परंपरा के 8 दिन के पर्युषण और दिगंबर परंपरा के 10 दिन के पर्युषण, ऐसे 18 दिन के पर्युषण की समाप्ति के बाद जो प्रथम संडे आता है, पहला रविवार आता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व के नाम से घोषित करे और क्षमा वाणी को राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व का दर्जा मिले। तो इसी पहल में कल हम आरंभ कर रहे हैं यहाँ से पुष्पगिरी से और देश के अनेक राज्यों से 6वीं वर्षगांठ उस आह्वान की। तो 6 दिन का क्षमा वाणी पर्व कल से हम गुरु चरण में श्रद्धांजलि विनयांजलि श्रद्धा समर्पण के साथ आरंभ करेंगे। तो सारे विद्यार्थी, क्योंकि अगर युवा जागरूक हो जाता है तो पूरा हिंदुस्तान जागरूक हो जाएगा। अगर युवा क्रांति लाता है तो पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया जहान में क्रांति आ जाती है। तो इसी भावनाओं के साथ आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि क्षमा वाणी पर्व को एक नेचुरल रूप में भी क्षमा सॉरी का कितना महत्व है आप सभी जानते हैं। तो क्षमा वाणी पर्व को राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व का दर्जा दिलाने के लिए हम समाज की ओर से, पूरा समाज और WIT में से संबंधित परिवार जो जुड़ा हुआ है, भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इन 6 दिनों में सिर्फ क्षमा पर, सॉरी पर ही महत्व देकर के आपस में घर परिवार में जान पहचान वाले मिलने जुलने वाले से तो हम सॉरी कर लेते हैं, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उसके माध्यम से आप भारत सरकार तक
एक एक पत्र के माध्यम से गत वर्ष पराग साहब और डॉक्टर रणजीत गांधी जी ने भी उस पहल में पिछले 2 वर्ष पहले जब मैंने आह्वान किया था कि इस सपने को क्यों ना साकार किया जाए, तो 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को 1 लाख पत्र के माध्यम से वह आवाज पहुंचाई गई थी। उस आवाज को और बुलंदी देना है, तो इस वर्ष हमें 6 दिन का क्षमावाणी पर्व मनाना है। तो कल से आरंभ करके रविवार को राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व के रूप में हम उसको समापन देंगे और आने वाले साल तक प्यार, मोहब्बत और सामरसता की भावना के साथ, हिंदुस्तान के आवाम के साथ, धर्म के साथ, साधु संतों के साथ और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, बड़े साधु संतों के पूर्व आचार्यों के अनुकंपा के साथ जिएंगे। ये सूचनात्मक बात को मैं विराम दे करके आपसे थोड़ी सी आज उत्तम आकिंचन पर्व पर मुलाकात बात। उत्तम आकिंचन धर्म एक ऐसा धर्म 8 दिन से क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग का सफर करते हुए अभी तक तो हम नियम के रूप में, वस्तु के रूप में, पुस्तक से, शास्त्रों के माध्यम से, विद्वानों के, गुरुओं के माध्यम से जान करके त्याग आदि कर रहे थे। लेकिन अब वो त्याग को या किए हुए त्याग को लॉक करने की जरूरत है। उस लॉक कर करके हम उस पर ताला मार के हम जो आने वाले कष्ट, दुख, पाप है उनको रोकने का आज अवसर है। यूं कहूं कि अभी तक तो हमने शरीर से त्यागा है, अब आज मन से त्यागने का दिन। फांस तनकसी तन में लागू, चाहे लंगोटी का दुख वाले। मैं छुल्लक हूं, मेरे पास लगोड़ दुपट्टा दोनों है भी, और तैयारी पूरी है मेरी। जिस दिन दादा गुरु का आदेश हो जाएगा, परम पूज्य तरुण सागर जी गुरुदेव की समाधि के पश्चात, मैं जिनके छत्र छाया में, जिनके प्रशिक्षण में भगवान महावीर की अहिंसा और जैन धर्म की प्रभावना के लिए आगे बढ़ रहा हूं और आत्म कल्याण के साथ सामाजिक और राष्ट्र और विश्व कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा हूं। तो बात कर रहे थे उत्तम आकिंचन धर्म की। कितनी सुंदर पंक्तियां पंडितों ने, विद्वानों ने लिखी हैं, लेकिन वही पंडित विद्वान सिर्फ लिख करके छोड़ जाते हैं। लिखना ही, लिखा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण रहता है या तो वो दिमाग में रहे या जीवन में उतारा जाए। और जैन धर्म हमारा प्रैक्टिकल धर्म है, हर बात को प्रैक्टिकल कहता है, प्रैक्टिकल करता है। टेक्नोलॉजी में भी कुछ चीजें प्रैक्टिकल देखी जाती हैं। तो आज उत्तम आकिंचन धर्म की आपसे बात कर रहा हूं। मैं प्रवचन या ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, आपसे संवाद कर रहा हूं, आपसे मुलाकात कर रहा हूं। और भाई पराग भाई साहब के निवेदन, अनुग्रह, अनुग्रह और अनुराग पर आज दादा गुरु से आज्ञा लेकर के आपसे मुखातिब हो रहा हूं। तो उत्तम आकिंचन धर्म की पूजन, आराधना बड़े सुंदर तरीके से शिक्षा के साथ संस्कार की जो परंपरा WIT के माध्यम से हो रही है। सन 1985 में जिस संस्था का गठन हुआ था, ऐसे वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो गठन हुआ था, और ताजुब की बात है कि 1985 से अब तक सफलता के हर एक पायदान को चढ़ते हुए आज एक अपना नाम पूरे देश में स्थापित कर चुका है। वह भगवान महावीर के सिद्धांतों को साथ में रख करके, संस्कारों को शिक्षा के साथ रख करके, और उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है डॉक्टर रणजीत जी गांधी और पूरा WIT परिवार, भाई पराग साहब का पूरा परिवार। और जब सोलापुर यूनिवर्सिटी में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ था, तब से निरंतर अपनी श्रद्धा समर्पण समय समय पर रखते रहते हैं। और तो और मैं WIT पूरे परिवार को इस बात के दरमियान अंतर्गत निवेदन करता हूं और निमंत्रण देता हूं कि आओ एक बार पुष्पगिरी की सरजमीन पर आकर के, ये लगभग 280 एकड़ की जमीन पर परम पूज्य तरुण सागर जी गुरुदेव के प्रयास से, आचार्य पुष्पदंत सागर जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह भूमि एक नेचुरल वातावरण का पहाड़ी, जिसमें मानव सेवा के तमाम उपक्रम चलते हैं, वो संपूर्ण WIT परिवार को आचार्य पुष्पदंत सागर जी के आशीर्वाद से आमंत्रण देता हूं कि एक बार आए और पुष्पगिरी का
जो प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और मानव सेवा के उपक्रम है उनसे रूबरू होकर के, और गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी जिन्होंने तरुण सागर जी को जन्म दिया है, ऐसे संत का, आचार्य का आशीर्वाद लेकर के अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ 1500 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से उद्घाटित प्राप्त प्रतिमा के दर्शन करें। निश्चित ही अपने जीवन को सफल बनाए, दक्षिण से उत्तर में थोड़ी आए और जीवन के उत्तर सुलझा, जो प्रश्न है उनको सुलझा जाए। उत्तम आकिंचन धर्म की बात में कर रहा था कि 5 तनक जी हाँ, अटैची दुख नहीं है, अटैची के प्रति जो अटैचमेंट है वह दुख है। आपके पास जो सामग्री है, परिग्रह है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बीवी बच्चे हैं, घर है, मकान है, दुकान है, ऑफिस है, दफ्तर है, ये दुख नहीं है। इसके प्रति जो आपका अटैचमेंट हुआ करता है वह दुख हुआ करता है। और आकिंचन धर्म कहता है कि ये शरीर भी तेरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही तेरी है, और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए तुझे ये शरीर मिला हुआ है। याद रखना, अगर आप असलियत को भूल जाओगे तो पार नहीं हो पाओगे। अगर आप एक नाव में बैठे और चप्पू चलाना ही भूल गए तो क्या होगा? क्या होगा? नदी में डूब जाओगे। बस यही तो बात हमारे आचार्यों ने, बड़े आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकरों, गणधरों ने कही है कि बस अगर तुम्हें ये शरीर मिला है तो इसको सजाने धजाने में जो तुम समय लगाते हो वो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारी रुचि है। बस याद रखना, आत्मा को मत भूलना, क्योंकि जो आत्मा लेकर के तुम्हें मनुष्य गति मिली है, मनुष्य भाव मिला है, उसको सार्थक करना तुम्हारा एक जिम्मेदारी बन जाया करती है, एक दायित्व बन जाया करता है। और उसी को दायित्व को निर्वहन करने के लिए तुम्हें मनुष्य आयु बहुत पुण्यों को एकत्रित करने के बाद मिली है। और अगर इस जीवन में भी अगर तुमने सत्कर्म सत्कार्य नहीं किए और संसार में लिप्त हो गए, संसार से रच पच गए, तो निश्चित ही तुमने वह जो एक रत्नात्रय का एक रत्न मिला था, एक बहुमूल्य रत्न जो मिला था, मनुष्य पर्याय में आकर के उसे आपने यूं ही कचरे में दबा दिया। याद रखना, जीवन तभी सार्थक है, जीवन की सार्थकता तभी है जब आप शिक्षा के साथ संस्कारों को याद रखते हैं। आज 9वां दिन है, 9 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। नवकार मंत्र जो अनेक समस्याओं का समाधान कर देता है, अनेक संकटों से हमें निकाल दिया करता है। आज का दिन उत्तम आकिंचन का दिन है कि प्रभु किंचित मात्र भी, जिस जमीन पर मैं बैठा हूं, जिस सोफे पर, जिस चेयर पर, जिस स्थान पर आप बैठे हो, वो जमीन भी आपकी नहीं है। क्या है आपका? परमात्मा के प्रति आस्था जो आप रखते हैं वो है आपकी है। जिस परमात्मा को जिससे आप जानते हो आत्मा आपकी है, और आत्मा आपको मिली है। परमात्मा का परिचय अगर आपको किसी चीज से, किसी के लिए मिला है तो वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए मिला है। अगर आप वाहन में सफर करते हैं, घर से निकलते हैं, और घर से निकल करके अगर जिस गंतव्य तक जाना है उस गंतव्य तक आप नहीं पहुंचते हैं तो फिर जीवन निरर्थक हो जाया करता है। रास्ते में गाड़ी अटक जाया करती है, अटक जाने के बाद लटक जाती है, लटक जाने के बाद भटक जाया करती है। तो याद रखना, अगर आप घर से निकले हैं, जिस घर से पूर्व गति के घर से निकले हैं और भविष्य की गति को पाने के लिए जो आपको मनुष्य पर्याय मिली है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए मिली है, तो उन 8 दिन में जो आपने तप त्याग साधना की है, दान पुण्य किया है, उस दान पुण्य को दिमाग में नहीं रखना है कि मैंने इतना दान पुण्य किया है। उस दिमाग में रखोगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आएगा तो ममकार आएगा, और ममकार आएगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा। आपका त्याग, दान, पुण्य, साधना सब नष्ट हो जाएगी। तो आकिंचन इसलिए आया है कि आपने जो 8 दिन में दान, पुण्य, धर्म, ध्यान, साधना की है, उसके माध्यम से जाना है कि क्षमा क्या होता है, मार्ग क्या होता है, आर्ज क्या, तो सत्य क्या होता है, सोच क्या होता है। उन सभी को जानने के बाद, अगर आपने जानने के बाद भी अगर दिमाग में वो पुरानी ही चीजों को रखा, और पुरानी चीज अगर रख लेते हैं तो सड़न गलन चालू हो जाती है। सड़न गलन का मतलब कि जीवन का दुख, टेंशन आदि, डिप्रेशन आदि बढ़ना निश्चित हो जाया करती है। तो पुराने बुराइयों को, पुराने राग देश को हटाने का दिन है आज। याद रखना, करियर की अंधी दौड़ में हम चारित्र को भूल जाया करते हैं, और चारित्र ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और ज्ञान के बाद चारित्र की महत्वता अगर हो जाती है तो ही मोक्ष मार्ग सिद्ध हो जाया करता है, सार्थक हो जाया करता है। निर्दयता और निर्ममत्व में अंतर करना, निर्दयता और निर्ममत्व में अंतर करना, क्योंकि निर्ममत्व का भाव ही
आकिंचन्य धर्म है। निर्मलवत्त का भाव होता है तो ही आकिंचन धर्म की सार्थकता है आपके जीवन में। अगर अगर आपके पैर में एक जूता है, दोनों पैर में जूते पहनते हैं, अगर आपके पैर में जूता है और जूते में अगर आपके अपना अच्छा एक जूता पहन रखा हो और रास्ते में कहीं कंकड़ है तो आप मस्ती के साथ चल सकते हैं, आप मस्ती के साथ चल सकते हैं। और यदि अच्छे जूते में एक कंकड़ आ जाए तो, एक कंकड़ आ जाए तो क्या होगा? वह मुश्किल से 2-4 कदम आप चल पाएंगे और उसके पश्चात आपको तकलीफ होने लगेगी, चलने में दिक्कत होने लगेगी। बस यही आपसे कह रहा हूं कि आपको ये आत्मा के ऊपर जो आवरण शरीर का है ये जूता नुमा है, आपको सिर्फ सहारा देने के लिए। और अगर आपके मन में संसार के प्रति, उस शरीर के प्रति राग आ जाता है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिवार के प्रति, किसी मिलने जुलने वाले के प्रति द्वेष भाव आ जाता है तो वो कंकड़ के समान। मैंने पीछे कहा था ना कि अटैची दुख नहीं है, अटैची के प्रति जो अटैचमेंट है वह दुख है। जी हाँ, संसार दुख नहीं है, संसार के प्रति जो तुम्हारा राग भाव है, दोष भाव है, वो दुख है। तो उस भाव को सार्थक करना है, उस परंपरा को सार्थक करते हुए चलना है। और कहते हैं कि जिस महल के कमरे में, एक बार की घटना है, एक राजा अपने महल से निकल करके जंगल की ओर गया, वन की ओर गया। वहां पर एक साधु संत तपस्वी बड़े युवा थे, जैसे आज युवा मुझे सुन रहे हैं ऐसे ही युवा थे, साधु थे, गुरु थे, भगवान थे, अपनी साधना कर रहे थे, वैराग्य के पथ पर चल चुके थे। राजा जंगल के लिए निकला, जंगल सैर के लिए निकला, घूमने के लिए निकला, विचरण करने के लिए निकला, राज्य की तमाम व्यवस्था को संभालते संभालते हम भी जब घर परिवार, पढ़ाई और ऑफिस दफ्तर की कामों से जब थोड़ा सा थक जाते हैं, बर्डन आ जाता है, उसका वजन आ जाता है, तो सोचते थोड़ी सी सुकून लेने के लिए कोई खुली हवा में चले। तो ऐसे ही राजा घूमने के लिए निकला, घूमने के लिए राजा निकला। राजा निकल चुका है महल से, जंगल की ओर बढ़ रहा है, जंगल पहुंचा, जंगल की ओर जैसे ही निहारा, प्रवेश किया तो एक और घने जंगल में सघन वनों के नीचे, एक पेड़ के नीचे, एक चबूतरे पर, एक पत्थर पर, एक शिला पर एक साधु दिगंबर मुनि साधना कर रहे थे। वो दिगंबर मुनि को नहीं जानता था, साधु के माध्यम से कि एक तपस्वी जैसा बैठा हुआ है। तो राजा के मन में आया कि सच में साधु है या कोई ढोंगी है। उसने परीक्षा लेना चाहा और परीक्षा लेने के लिए उसके दिमाग में आया, देखो दिमाग से बात शुरू हो रही है, आकिंचन तक पहुंचना है। जब दिमाग में उसके आया कि साधु या कोई ढोंगी है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आओ चलो पता करते। मंत्री को साथ में लेकर के पहुंचा राजा उस साधु के पास। साधु के पास पहुंचता है और मन में तो परीक्षा के भाव थे और काया में नमन हाथ जोड़ करके एक क्रिया करता है और कहता है प्रणाम साधु जी। वह साधु तपस्वी अपनी साधना से थोड़ा सा रुकते हैं और उस राजा को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कल्याण हो। तो याद रखना, गुरुओं के पास, साधु संतों के पास आप जाओगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा। और आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, स्वतः ही बरबस मिल जाया करता है। आशीर्वाद का फल और भी दोगुना है। ऐसा होता है कि ना तो देने वाले को पता लगता है, ना लेने वाले को पता लगता है। बस उसका फल जब प्राप्त हो जाता है, जब गुलाब जामुन आदि खाने के बाद जो आनंद आता है, वैसे ही आशीर्वाद का जो फल मिलता है उसको भोगने का आनंद आता है। बस उतना पुण्य आपका चाहिए। तो मैं राजा की बात कर रहा था। राजा परीक्षा लेने के लिए वहां पर पहुंचा, नमन किया, प्रणाम किया और बोला, महाराज, हे योगी, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आप खूंखार प्राणी, खूंखार जानवर हैं, जीव जंतु हैं, क्यों ना आप मेरे साथ महल चले। साधु तो ज्ञानी होते हैं, संत तो ज्ञानी होते हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ। वो गुरुदेव तरुण सागर जी की तरह बड़े तेज तराट के मतलब एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व कह रहे होंगे। तो उन्होंने भी उस राजा की
मानसिकता को पहचान लिया था और राजा से कहा, कहाँ है तुम्हारा महल? राजा ने कहा कि बस थोड़ी सी ही दूरी पर है, आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा, और चलने के साथ साथ आप वहीं पर साधना करें तो और अच्छा रहेगा। महाराज जी भी उसकी मानसिकता को पहचान चुके थे, वो योगी भी उस राजा की मानसिकता को जान चुका था। तो उस मानसिकता को जानते हुए वो साधु उठे, अपना पिच्ची कमंडल लिया और राजा से कहा चलो। भला ऐसा कोई होता है, ऐसा कुछ होता है कि राजा मन में सोचता है कि अरे मैं तो जो सोच रहा था वही दिख रहा है। राजा चला महल की ओर, मंत्री चला महल की ओर, उस योगी को भी, साधु को, संत को भी महल की ओर ले जाता है। महल आ रहे हैं, चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पद विहार के माध्यम से राजा भी संत के साथ पैदल चल रहा है। महल तक पहुंचा, महल के द्वार तक पहुंचा, दरवाजे तक पहुंचा, और महल का एक कमरा खोल करके दे देता है, कहता है आप यहाँ पर रहें और अपनी साधना करें। तो संत कहते हैं, उस परीक्षक उस राजा की मानसिकता को पहचान गए, तो संत कहते हैं इससे भी अच्छा कोई कमरा है क्या? तो राजा सुन करके बोलता तो कुछ नहीं है, सोचता है सच में तो ढोंगी बाबा है। और राजा जैसे ही ये बात को सोचता है, संत की इस बात को सुनता है, तो कहता है महाराज आओ, आज इस महल, सारे महल का एक सुंदर कमरा, सबसे सुंदर मेरा प्रिय कमरा ये है। कमरा तो राजा का महल तो बड़ा ही होगा, और अनेक ऐसी सामग्रियां होंगी जो आम जनता के घर में नहीं होती हैं। महाराज ने वह कमरा देखा, महाराज ने कहा हाँ ये अच्छा। राजा ने और गहराई से सोच लिया कि पक्का ये तो पाखंडी साधु है, और एक इस प्रकार उस साधु को उस कमरे में रुकाया। दिन भर की चर्या, साधना आदि वो संत उस महल में करने लगा। समय था गर्मी खत्म होने का, बरसात शुरू होने का। बरसात शुरू होने के बाद चातुर्मास का समय आ जाता। 2 दिन 3 दिन बीते, राजा सोचता है अब तो यह साधु यहाँ से निकलेगा, जाएगा, जाने के लिए कहेगा, लेकिन महाराज कहाँ? महाराज भी पूरे पक्के इरादों के। बस क्या था कि राजा पहुंचता है महाराज के पास और हाथ जोड़ता है। महाराज उसकी मानसिकता समझ जाते हैं कि ये सोच रहा है कि महाराज कब जाएंगे। सोचता है और महाराज से कहता है महाराज चले अपन जंगल की ओर चले, घूमने के लिए चले। महाराज बोले नहीं, मेरा साधना में यही मन लग रहा है। अब तो राजा सोच में पड़ गया, क्या किया जाए। और बरसात का समय तो शुरू हो चुका था, जंगलों में हरी घास उगना चालू हो जाती, इसलिए जहां पहले का समय ऐसा था कि चारों ओर हरी घास उग जाती है, और जिसके कारण एक इंद्रजीव उसे माना जाता है। और एक इंद्रजीव माने के अंतर्गत साधु या त्यागी व्रती उस पर विचरण नहीं करता, घास पर नहीं चलता है। तो इसलिए चातुर्मास के समय में 4 महीने तक, वर्षा काल समाप्त होने तक, उस घास को प्रकृति के रूप में समाप्ति तक एक स्थान पर रुक जाता है, इसलिए चातुर्मास किया करता है। तो राजा, वो चातुर्मास के 2-3 दिन बचे थे। महाराज ने कहा कि अब चातुर्मास शुरू हो रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा, बारिश का समय है। एक काम करता हूँ, चातुर्मास तुम्हारे इसी महल में कर लेता हूँ। राजा को तो पसीने छूट गए, और कुछ नहीं कह पाया। वो ले तो आया था, देखो परीक्षा करने आया था, एक शिक्षा मिलेगी उसको, शिक्षा लेकर के जाएगा। जी हाँ, चातुर्मास शुरू हो गया। चातुर्मास के 4 महीने निकलने को शुरू हो गए। 1 महीना 2 महीना निकला, उसमें भी शूलकरण आदि की साधना चालू हो गई, व्रत चालू हो गया। 10 लक्षण जैसे आज हम अभी आराधना कर रहे, वो आरंभ हो गया। और आरंभ होने के बाद साधु भगवान के पास दीपावली का समय शुरू हो गया। राजा पहुंचे कि महाराज अब तो दीपावली का समय आ गया है, दीपावली का महत्व बताते हुए हमें कुछ बताया। तो भगवान महावीर का निर्वाण आदि योगी ने, साधु ने बताया, और दीपावली पूर्ण हुए। तो राजा बोला कि महाराज अब तो चातुर्मास पूरा हो गया है, अब चले जंगल की ओर। तो महाराज ने कहा अभी कहाँ, अष्टानिका आ रहे हैं, अष्टानिका की आराधना के बाद ही 4 माह पूर्ण होते हैं, चातुर्मास पूर्ण होता है, वर्षा योग पूर्ण होता है। तो राजा भी चुपचाप हो गया। ठीक है महाराज, मजबूरी खुद का, आदमी किसी के लिए कोई परेशानी सोचता है, आरंभ करता है, विचार करता है, प्लानिंग करता है, और उस कहते हैं ना कि दूसरे के लिए खोदा गया गड्ढा में इंसान खुद गिर जाएगा। तो पर यहाँ गड्ढे में गिरने वाली बात नहीं है। महाराज अष्टानिका पूरा हुआ और महाराज ने अपनी
पीछे कमंडल उठाई और चलने लगे। तो राजा ने कहा रुको रुको महाराज, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलता हूँ। महाराज ने कमंडल दे दिया। विहार हुआ महल से जंगल की ओर हुआ। तो महाराज से राजा पूछता है कि महाराज कैसा रहा महल में आपका रहना, कैसा लगा आपको? तो महाराज ने एक लाइन में सूत्र रूप में, गुरु भगवान पहले अपना संबोधन दिया करते थे कि तुम्हारे जैसा, आधा तुम्हारे जैसा आधा मेरे जैसा, आधा राजा तेरे जैसा आधा मेरे जैसा। राजा ने कहा मतलब? महाराज ने कहा चलते चलो, बताता हूँ। चलते गए 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक यात्रा चली। और चलने के बाद 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर चल चुके। राजा सोचता है, महाराज अब कहेंगे कि बेटा राजा जाओ अपने महल में। और महाराज कहाँ बोले? राजा को खुद से जाना हो तो चला जाए, खुद से जाना हो तो चला जाए। राजा बोलता है महाराज 18-19 किलोमीटर आ गए, 20 किलोमीटर आ गए, अब क्या करूं? महाराज ने कहा जो तुझे अच्छा लगे। बोले महाराज आपको जहां बैठना है, जहां तक पहुंचना है, मैं आपको वहां तक पहुंचा देता हूँ। महाराज चलते जा रहे हैं। राजा चलता जा रहा है, मन में सोचता जा रहा है कितना चलाएंगे और कितना चलाएंगे। मन टीस, एक विचार, एक शंका, आकिंचन तक पहुंच रहा हूं। अपनी बात को पूर्णता की ओर ले जाते हुए, अपनी बात को समाप्त करते हुए, राजा और महाराज के बीच संवाद की वह बात चली रही थी कि राजा ने कहा कि आधा तुम्हारे जैसा, महाराज ने कहा आधा तुम्हारे जैसा आधा हमारे जैसा, मतलब 4 माह में आप तुम्हारे महल में रहा, अब यहाँ जंगल आ गया हूँ। जो आनंद की अनुभूति मैं महल में कर रहा था, वही आनंद की अनुभूति मैं जंगल में करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे महल और जंगल एक सा है। मणि मंत्र महल मसान कंचन, कांच निंदन तुतिकरण, अर्घाव तारण तुति वारण, मैं सदा समता धरण। गुरु भगवान अपने जीवन से, मैंने पहले कहा था ना कि जैन धर्म प्रैक्टिकल है। जब रत्नात्रय की साधना साधता है साधु, तो वह कैसी भी परेशानी आ जाए, कैसा भी, या तो कोई पूजा आराधना करने वाला व्यक्ति रहता है तो उसमें भी खुश नहीं होते। अगर कोई राग देश के भले गाली गलौज करने वाला, मारपीट करने वाला भी आ जाए, अपमान करने वाला भी, तो अपमान को भी सहन कर लेते। समता भाव का नाम ही आकिंचन है। हे सखी, यह जीवन जो आपको मिला है, उसके माध्यम से गुरुदेव तरुण सागर जी के चपल मन की कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा। आकिंचन धर्म का मंगल अवसर जो आपने बड़े बड़े साधु संतों के साथ मुझे सुनने का प्राप्त किया है, मुझे गुरुदेव के आशीर्वाद से जो आज अवसर WIT परिवार के साथ बैठने का 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत मिला है, उसके माध्यम से चप्पल मन की वह पंक्तियां दोहराते हुए आपके बीच गुनगुनाते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ कि हे सखी, संसार में कौन रहता है एक सा सदा, निशा देवा सी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। आज का अनाथ कल नर रात बन जाता, रो रहा जो आजकल उत्सव गीत वो गाता। गिरने चढ़ने का यह नियम अखंड है, चढ़ता प्रातः आकाश में, चढ़ता प्रातः आकाश में वह सायं गिरता वही मारतंड है। मारतंड मतलब सूरज, गिरता वही मारतंड है। जो कर्म महाबली ने अच्छे अच्छों को पिला दिया पानी, तेरी क्या हस्ती रे मूढ़ अज्ञानी। सूरवीर 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 पंडित सुवर्ण देव यक्ष राक्षस किन्नर ज्ञानी, नारायण प्रति नारायण बलभद्र कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर से ध्यानी। इन्हें भी छकाया समय ने कर्मों ने। तू किस खेत की मूली है, तू किस खेत की मूली है जो असाधारण थे, सुन ले जरा उनकी उदाहरण। जो असाधारण थे सुन ले जरा उनके उदाहरण। रावण के 10 शीश कटे पड़े रण में, भरतेश का अहम उतर गया था क्षण में, भरतेश का अहम उतर गया था क्षण में। अरे पार्श्वनाथ ने उपसर्ग सहे घोर मुनि जीवन में, जहाँ सूरज और भला कौन करे इस कलयुग की महिमा। जहां सूरज की 3 दिशा होता एक दिन में, जहां सूरज की 3 दिशा होती एक दिन में, तो सखे अहम को छोड़कर नरम हो जा, अन्यथा तेरे इस अभिमान को धूल धूसिल कर देंगे करम। जरा सी विचार कर बात को, जग की माया मोह को छोड़ दे और कर ले धर्म आकिंचन, और साध ले धर्म आकिंचन। शेष रहेगा तेरा करुण क्रंदन रे चपल मन, कर तू अरहत का भजन उत्तम आकिंचन धर्म की
जय हो। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। संपूर्ण WIT परिवार को और उससे संबंधित आज जो लोग उत्तम आकिंचन धर्म की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, रत्नता धर्म की आराधना कर रहे हैं, साथ ही डॉक्टर गांधी जी को, पराग भाई साहब को और संपूर्ण परिवार को गुरुदेव तरुण सागर जी के आशीर्वाद के साथ, मंगल कामना के साथ मेरा पूर्ण पूर्ण धर्म प्रभावना का, धर्म भावना का, धर्म से लगे रहने का, सुख शांति समृद्धि का बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। ओम नमः, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। परम पूज्य शुल्लक रत्न पर्वत सागर महाराज जी ने बहुत ही सीधे शब्दों में विद्यार्थियों के लिए जो संदेश दिया है वो आज के युग के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसा संदेश है। परम पूज्य महेश्वरी तरुण सागर जी महाराज अपने कड़वे प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। उसी प्रकार उन्हीं की शिक्षा में तैयार हुए परम पूज्य शुल्लक श्री पर्वत सागर महाराज जी ने अभी हम सब ने सुना कि किस प्रकार चारों अनुयुगों का चिंतन करते हुए उसका अर्थ बताते हुए बहुत ही मधुर शब्दों में उन्होंने इस WIT के चल रहे उपक्रम की सराहना की है। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार कर उन्होंने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से चातुर्मास भले ही पुष्पगिरी पर चल रहा हो, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो साक्षात WIT के इस जैन मंदिर में बैठे हो। पुनः एक बार उनके चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, नमन ज्ञापित करते हैं सकल संस्था की ओर से। खासकर पराग जी शाह इन्होंने उनसे निवेदन किया था और उसी निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने आज का यह वक्तव्य दिया। बहुत ही सुंदर वक्तव्य के लिए उनके चरणों पुनः एक बार नमन करते हैं। आज का यह परम पावन आकिंचन धर्म का दिन, 9वां दिन, और इसी श्रृंखला में कल हमारा 10वां दिन भी आएगा और हमारे सभी व्रत, वैकल्य, पूजा, पुनस्कार सभी उत्कृष्ट तरीके से संपन्न हो गए, यह हमें निश्चित ही विश्वास है। इस माध्यम से अनेक त्यागी मुनियों ने जो प्रवचन दिए उनको हम पुनः से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और कल सुबह के 6:55 के कार्यक्रम में भी आप सम्मिलित होइए। आज का कार्यक्रम अभी इसके पश्चात हमारे WIT के विद्यार्थी चयन जैन, जो कि यही इसी WIT का छात्र है, चयन जैन, आज के दिन का जो मॉरल है, क्योंकि मॉरल सुनना और मॉरल को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है, और उस माध्यम से चयन जैन के माध्यम से आज का मॉरल सुनेंगे। मैं बालचंद शिक्षा समूह के WIT जैन मंदिर की ओर से आप सबका डॉक्टर महावीर शास्त्री पुनश्च एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आज का मॉरल सुनते हुए कल के भी कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित होइएगा और अपने सहयोगियों को भी सम्मिलित करिए। जय जिनेन, धन्यवाद। इसके पश्चात चयन जैन का मॉरल। मेरा नाम चयन जैन है और आज मैं आप सभी को उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। आकिंचन अर्थात किसी भी वस्तु से मेरी आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी मुझे सुखी या दुखी नहीं कर सकता। इस पर मैं और प्रकाश डालना चाहूँगा अपनी एक कहानी के माध्यम से। एक नगर में एक कवि विद्वान हुआ जो बहुत निर्धन था। एक दिन तंग आकर उसने चोरी करने का निर्णय किया। वह विद्वान था, अतः उसने निर्णय किया कि वह राजा का राजभवन में चोरी करेगा। वह रात हुई और वह किसी तरह लुक छुप कर राजा के राजभवन में प्रवेश कर गया। वह वहां अनेक वस्तुएं देखकर निश्चय न कर सका कि मैं क्या वस्तु लेकर जाऊं। ये उधेड़-बुन में रात बीतती जा रही थी। वह घूमते फिरते राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। उसने दीपक के उजाले में देखा कि वह राजा गहरी नींद में है और उनके पलंग के चारों कोनों पर सोने की ईंटें रखी हुई हैं। वह यह देखकर खुश हो गया। उसने सोचा कि आज मैं सोने की ईंट लेकर जाऊंगा, परंतु यह निश्चय ही ना कर पा रहा था वो कैसे लेकर जाए। इसी विचारों के उधेड़-बुन में
पूरी रात समाप्त हो गई। प्रभात हुआ, राजा उठ गए। राजा संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे। वह प्रातः प्रतिदिन एक श्लोक जरूर लिखते थे। तदनुसार उन्होंने उस दिन भी श्लोक लिखना प्रारंभ किया। श्लोक के 3 चरण पूर्ण होने के बाद, जिनका अर्थ था दुनिया के सारे ऐश्वर्य मेरे पास हैं, कई अनमोल व मूल्यवान वस्तु मेरे पास विद्वान है, परंतु इन 3 चरण को अनेक बार पढ़ने के बावजूद वह चौथा चरण पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। यह सब देखकर कवि चुप न रह सका और बोल उठा, हे राजन, ये आपकी नेत्र मीच जाने पर अर्थात मृत्यु हो जाने पर तेरा कुछ भी नहीं है। यह इतनी सुंदर पूर्ति सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु आश्चर्य से उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला कि मैं एक विद्वान कवि हूँ, और उसने अपनी पूरी व्यथा सुना डाली। वह कवि से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे परितोषित कर उसकी सारी व्यथा समाप्त कर दी। इस कथन से उत्तम आकिंचन पर धर्म पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। हम ना तो प्रभाव से कुछ लेकर आए थे, ना ही प्रभाव में कुछ लेकर जाएंगे, परंतु फिर भी हम दिन प्रतिदिन परिग्रह अपना बढ़ाते जा रहे हैं। हमें इसे समझना चाहिए कि हमारे आत्मा का पुण्य पाप ही हमारे साथ जाएगा। इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं स्वभावों के साथ, जय जिनेंद्र।